welcome to everyone to this channel Learn English with Sneh. If you really enhance your vocabulary, so stay connected with our channel and stay connected with our vocabulary sessions. Okay, so my name is Sneh Dhanetia, your English educator, is here with you with the topic of vocabulary from the Hindu editorial for 16th, 17th and 18th July. Okay, so let's start our today's session with the word that is purported. The first word that we have is purported, and the meaning of this word purported means दावा करना. Okay, जैसा कि आप सबको पता है दावा करना क्या होता है. That means claim करना कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए. Okay, that means you don't have any evidence for this, but yes, this statement is somewhere correct. Okay, that means आप जो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच है, but उसके पीछे आपके पास कोई एविडेंस नहीं है. Okay, वो सच जो लग रहा है, जो सच माना जा रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? purported. ओके, समझ में आ गया होगा आई थिंक. चलो देखते हैं. अपीयरिंग और स्टेटेड टू बी ट्रू, जो कैसा लग रहा है, जो सच लग रहा है, जो सही लग रहा है. ओके, दैट्स कॉल्ड purported. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. The purported marriage was void. Okay, the purported marriage was void. Okay, that means if you are saying that yes, I married to this and this person और जो भी है, okay, तो your statement is not correct. Okay, that means your statement is correct or incorrect, we don't know. Okay, that you got married or not. Okay, but अगर जब तक आपके पास कोई एविडेंस नहीं है तब तक वो मैरिज जो है वो कहीं ना कहीं क्या रहेगी, उसको माना नहीं जाएगा, वो वैलिड नहीं होगी. ओके, तो इनवैलिड रहेगी. तो इनवैलिड या वॉइड जो है वो एक ही चीज़ है. समझ में आ गया? तो purported का मतलब होता है क्या? दावा करना या कथित होना. दैट मीन्स जिसे माना गया है बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ फॉर दिस. ओके, now come to the second word, that is tandem. Tandem is really a good word, students. टेंडम को समझिएगा, कोशिश करते हैं समझने की. जैसा कि आपने टेंडम का मतलब होता है मिलकर. ओके, साथ में. समझ में आ गया? दैट मीन्स कई बार आपने देखा होगा, कई बार दो पार्टनर्स होते हैं और उन दोनों पार्टनर्स की साथ में वो जो छोटे जब हम लोग थे तो एक रेस होती थी स्कूल में. ओके, स्कूल्स में रेस कंपटीशन जो था, उस रेस कंपटीशन के अंदर दोनों के जो लेग्स हैं, एक का राइट और एक का लेफ्ट लेग को टाई कर देते थे एक रोप से और फिर उनको दौड़ाते थे. ओके, तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन इज नॉन एज टेंडम. दैट मीन्स मिलकर चलना. ओके, साथ में. समझ में आ रहा है? या फिर अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते तो आपने देखा होगा कई बार बाइक जो होती है उसके साथ में, मूवीज में आपने बहुत बार देखा होगा, उसके साइड में एक छोटी सी और गाड़ी होती है जो उसके साथ में ही चलती है. जैसे वो चलती है वैसे ही वो चलती है. ओके, जैसे दो साइकिल्स को आप कनेक्ट कर दे जिसमें दो लोगों के बैठने की जगह है, दोनों के टायर को, दोनों के पास पैडल मारने की जगह है. तो इस तरह की चीज़ों को जो कनेक्टेड होती हैं, दो चीज़ें एक दूसरे से अरेंज्ड होती हैं. ओके, एक दूसरे के साथ, उसे हम क्या कहेंगे? टेंडम. राइट, लाइक देखते हैं एग्जाम्पल्स. हैविंग टू थिंग्स अरेंज्ड वन इन फ्रंट ऑफ द अनदर. ओके, दो चीज़ों का एक दूसरे के साथ अरेंज होना ही क्या है? टेंडम है. ओके, अ बाइसिकल विद सीट्स एंड पेडल्स फ्रॉम टू राइडर्स वन बिहाइंड द अदर. ओके, बाइसिकल जैसे है, लाइक ये पूरी बाइसिकल है, इसमें एक सीट इधर है और एक सीट इधर है, दोनों के पास पेडल है मारने को, तो है तो वो एक ही इक्विपमेंट है, तो एक ही गाड़ी, एक तरह से व्हीकल तो एक ही है. ओके, बट दो लोग उसे क्या कर रहे हैं? चला रहे हैं, तो इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? टेंडम. ओके, याद रहेगा. एग्जाम्पल देखते हैं. इक्विवेलेंट, सिक्वेंशियल, बैक टू, ऑल दीज आर सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड. एग्जाम्पल पे आते हैं स्टूडेंट्स. एग्जाम्पल जैसे कि हमें दिया गया है यहाँ पे दिस वन. ओके, दिस वन, द ग्रुप ऑपरेटेड इन टेंडम. दैट मीन्स ग्रुप ने साथ मिलकर क्या किया? ऑपरेट किया विद लोकल क्रिमिनल्स. ओके, अब यहाँ पे बात है कि लोकल क्रिमिनल्स जो थे उनके अगेंस्ट में पूरे ग्रुप ने जो है साथ मिलकर काम किया. क्लियर है? दैट विल बी टेंडम. नेक्स्ट वर्ड इज कन्वीनियंस. कन्वीनियंस का मतलब होता है मिली भगत. मिली भगत का मतलब जब आप इलीगली कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो. कॉन्स्पिरेसी का मतलब समझते हैं? षड्यंत्र जब आप रचते हैं तो सारे मिलजुल कर रचते हैं. ओके, तो उस तरह की मिली भगत को, दैट मीन्स जो इलीगल एक्ट के लिए होती है, जो कि जो एक्ट सही नहीं होते हैं उनके लिए अगर आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो, मिली भगत करके मीटिंग्स कर रहे हो, दैट काइंड ऑफ मीटिंग इज नॉन एज कन्वीनियंस. ओके, सो करते हैं स्टूडेंट्स, सिनोनिम्स पे चलते. कॉन्स्पिरेसी, कोल्यूजन, इंट्रिग. इंट्रिग इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशन. नाउ कम टू एग्जाम्पल फॉर दिस वर्ड. द डेफिसिट हैड ग्रोन विद द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक्स. ओके, मतलब कुछ समझ में आया? जो बैंक्स ने कॉन्स्पिरेसी की या बैंक्स ने जो भी सोचा, ओके, बैंक्स की मिली भगत की वजह से जो डेफिसिट है हमारे इकोनॉमी में, जो डेफिसिट हो रहा है, जो घाटा हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है. वो बढ़ गया है किसकी वजह से? जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक्स. ओके, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे.
नेक्स्ट वर्ड इज टफ। टफ के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। ओके, एक एक करके हम सभी मीनिंग्स को डिस्कस करते हैं। आपने वो लेयर देखी है जो ग्रास की लेयर होती है, किसी भी ग्राउंड पे आप लोग जब पार्क वार्क में जाते हो तो पूरी घास बिछी हुई होती है। ओके, तो उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उस तरह की घास की लेयर को हम क्या कहेंगे, टफ। ओके, फर्स्ट थिंग समझ में आ गया है। आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, ग्रास एंड द सरफेस लेयर। ओके, और फोर्स समवन टू लीव समवेयर। ओके, एक तो मीनिंग हो गया उस लेयर को हम कहेंगे। सेकंड मीनिंग हो गया किसी को कहीं से जाने के लिए। ओके, लाइक आप इस रूम में हैं और मैं आपको इस रूम से जाने के लिए बोल रही हूँ। ओके, दैट मीन्स इज ऑल्सो नोन एज टफ। ओके, इसका मतलब भी क्या है, टफ। ओके, थर्ड इसका मीनिंग समझते हैं, ट्रैक और कोर्स फॉर हॉर्स रेसिंग। ओके, हॉर्स रेसिंग के लिए जो ट्रैक बना हुआ होता है, जो रास्ता बना हुआ होता है, ओके, उस रास्ते के लिए हम क्या कहेंगे, वो रास्ता भी हमारा टफ होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। नेक्स्ट मीनिंग, अ सब्जेक्ट इन विच अ पर्सन और ग्रुप हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज। ओके, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें किसी पर्सन को या किसी ग्रुप को बहुत सारी नॉलेज होती है, तो उस सब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, या उस एरिया को हम क्या कहते हैं, टफ। तो ये सभी मीनिंग्स टफ के हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं सभी मीनिंग्स को। बच्चों, जो जर्नल इसका मीनिंग है दैट इज लेयर ऑफ ग्रास। ओके, ग्रास का जो लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, टफ। द सेकेंड थिंग इज द ट्रैक ऑफ हॉर्स राइडिंग। ओके, हॉर्स रेसिंग का जो ट्रैक होता है दैट वन इज ऑल्सो टफ। द थर्ड वन इज टू फोर्स समवन टू लिव समवेयर। ओके, किसी को कंपेल करना कि तुम यहाँ से जाओ। ओके, ये भी हमारा क्या है, टफ है। एंड द लास्ट वन, जब एक ग्रुप और एक पर्सन को बहुत सारी नॉलेज होती है तो उस पार्ट को, उस एरिया को भी हम क्या कहते हैं, जब वो उसको खुद का समझते हैं तो भी वो क्या है, टफ है। नाउ कम टू एग्जाम्पल, सी साइड टफ इज द बेस्ट। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें इतना समझ में आ गया कि ये बात किसकी कर रहा है। तो सी साइड टफ जो है, सी साइड का जो ट्रैक बना हुआ है वहाँ पे, ओके, वो बेस्ट है, ये कहना चाह रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट वर्ड, दैट वन इज वेरी इजी वर्ड, दैट इज प्रोक्योर। ओके, एंड द मीन ऑफ प्रोक्योर इज टू ऑब्टेन समथिंग, टू बाय समथिंग, टू परचेज समथिंग। ओके, किसी चीज़ को पाना, किसी चीज़ को एक्वायर करना, ओके, परचेज करना, ऑब्टेन करना, ओके, खरीदना। सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ तो दैट वन इज प्रोक्योर। ओके, समझ में आ गया, खरीदना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्रोक्योर का एक और मीनिंग है स्टूडेंट्स। प्रोक्योर का मीनिंग है कि किसी को राजी करना कुछ काम करने के लिए। ओके, दैट मीन्स परसुएड समवन टू डू समथिंग। ओके, अब एग्जाम्पल पे आइएगा। दोनों एग्जाम्पल्स दोनों मीनिंग्स के साथ मैंने यहाँ पे रखे हैं। द सेकंड एग्जाम्पल पहले देख लेते हैं। कैन यू प्रोक्योर सम टिकट्स फॉर मी, कैन यू गेट सम टिकट्स फॉर मी। दैट मीन्स क्या आप मेरे लिए कुछ टिकट्स खरीद सकते हैं, क्या आप मेरे लिए भी टिकट्स ले सकते हैं, दैट मीन्स प्रोक्योर। दूसरे मीनिंग में चलते हैं, ही प्रोक्योर्ड हिज वाइफ टू साइन द मैंडेट फॉर द जॉइंट अकाउंट। दैट मीन्स उसने अपनी पत्नी को खुश किया, राजी किया, मनाया किस चीज़ के लिए, कि वो उस मैंडेट पे साइन कर दे, किस चीज़ के लिए, जॉइंट अकाउंट के लिए। क्लियर है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, प्रोक्योर। तो प्रोक्योर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। सिंपल मीनिंग याद रखना, ऑब्टेन करना, एक्वायर करना, खरीदना। दूसरा मीनिंग है किसी को राजी करना किसी काम के लिए। ओके, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन समझ में आ गया, कन्फ्रंट करना, दैट मीन्स आमना सामना होना। ओके, ये आमना सामना जो है ये हमारा क्या होगा, कन्फ्रंटेशन। ओके, मीनिंग क्लियर है आई थिंक। अब चाहे ये टॉक्स में हो, चाहे ये किसी लाइक किसी कंपटीशन में हो, चाहे फिर ये किसी, आप बोल सकते हो कि किसी कंपटीशन हो गया, आपके आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर में भी हो सकता है। ओके, तो इन सभी के लिए आमना सामना कैसे भी हो, चाहे वॉर, युद्ध, किसी भी तरह से हो, दैट वन इज कॉन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का मीनिंग अब देख लेते हैं एक बार। आर्ग्यूमेंटेटिव सिचुएशन। ओके, जैसे कि आपका आर्ग्यूमेंट किसी और से हो रहा है, और मीटिंग बिटवीन टू पार्टीज, दो पार्टीज के बीच में। ओके, और सेकेंड मीनिंग देखते हैं, अ सिचुएशन वेयर टू प्लेयर्स। ओके, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे दो प्लेयर्स जो हैं, या दो साइड्स जो हैं, दो पार्टीज जो हैं, वो कॉम्पीट कर रही हैं जीतने के लिए। समझ में आ गया। तो कन्फ्रंटेशन का सिंपली मीनिंग याद रखना, आमना सामना। आमना सामना कभी भी एक पर्सन का नहीं होता है, हमेशा दो पार्टीज के बीच में होता है। फाइन, नाउ कम टू एग्जाम्पल्स। सिनोनिम्स आप यहाँ से देख लीजिएगा, कॉम्बैट, एनकाउंटर, ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके। एग्जाम्पल इज देयर वर सेवरल वायलेंट कन्फ्रंटेशन बिटवीन टू राइवल गैंग्स। दैट मीन्स दो एक दूसरे के विरोधी गैंग्स हैं। ओके, जैसे कि दो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं। ओके, उन दोनों के बीच में बहुत ही वायलेंट कन्फ्रंटेशन हुआ है, उनका आमना सामना हुआ है, बहुत ही होस्टाइल तरीके से, बहुत ही डेंजरस तरीके से वो आमने सामने भिड़े हैं। ओके, तो भिड़ना भी आपका कन्फ्रंटेशन ही हो जाएगा, कोई बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे स्टूडेंट्स। कन्फ्रंट का मतलब हो गया ना, फ्रंट मीन्स सामना, को मीन्स दो का। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड इज
प्रीपोस्टरस, ओके, प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस का मतलब होता है निरर्थक। निरर्थक का मतलब सिंपली समझ जाइएगा जो कि सेंसलेस हो, ओके, जिसका कोई अर्थ ना निकले, जिसका कोई सेंस ना हो, जो कि फुलिश हो, दैट इज रेडिकुलस। आप जब किसी बस में जाते हैं, बेसिकली लड़कियों के मुंह से आपने सुना होगा, गर्ल्स जब मेट्रो में होती हैं और बहुत ज़्यादा क्राउड होता है मेट्रो में, ओके, और यूजुअली वहाँ क्राउड के अंदर एक दूसरे से लोग टच होकर निकलते हैं और बहुत अजीब सा वहाँ फील होता है, तो गर्ल्स के मुंह से बहुत बार ऐसा निकलता है रिडिकुलस, ओके। तो दैट काइंड ऑफ फीलिंग और दैट काइंड ऑफ फिल्थीनेस, ओके, वो फिल्थीनेस जो होती है, ओके, वो फिल्थ जो होती है, उस फिल्थ को, उस गंदगी वाली फीलिंग को हम क्या कहेंगे? प्रीपोस्टरस। जो गंदा है, जो रिडिकुलस है, जो फुलिश लग रहा है, ओके, जो एब्सर्ड है, ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रीपोस्टरस। इसको याद कर सकते हो, प्रीपोस्टरस। पहले ही, प्री मीन्स पहले ही, पोस्टर्स का छप जाना, गंदे पोस्टर्स का लगाना क्या होता है? गंदे पोस्टर्स का लगना जो है वो सेंसलेस है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। चलेगा, एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल इज दैट इज अ प्रीपोस्टरस एक्सक्यूज, कि ये जो तुमने एक्सक्यूज दिया ये टोटली सेंसलेस है, इट डजंट मेक एनी सेंस, जो तुम ये बहाना बना रहे हो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रीपोस्टरस। पोस्टर से याद रखना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिसलॉज, ओके, द मीनिंग ऑफ डिसलॉज इज डिसलॉज, दैट मीन्स आपने उसे वहां से रिमूव कर दिया है, आपने उसे वहां से कट कर दिया है, हटा दिया है, ओके। तो डिसलॉज का मीन होता है स्टूडेंट्स हटाना, दैट मीन्स रिमूव फ्रॉम अ पोजीशन, चाहे आप उसे किसी डेजिग्नेशन से हटाओ, चाहे उसे, मतलब यूजुअली ये वर्ड जो है हम डेजिग्नेशन के लिए यूज करते हैं ज़्यादातर, ओके। तो किसी को उसके डेजिग्नेशन से, उसके पद से हटा देना क्या होगा? डिसलॉज, ओके। चलिए एग्जांपल देखते हैं। डिलीट, रिमूव, रिपेल, एलिनिएट, एलिमिनेट, ऑल दोज आर द सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड डिसलॉज, ओके। डिसलॉज, डिस अब जब भी किसी वर्ड के साथ लग जाता है, डिसएंगेजमेंट, तो दैट मीन्स उसका मतलब क्या होता है? उसको वहां से सेपरेट आप कर रहे हो, हटा रहे हो उसको वहां से, ओके। तो डिसलॉज को आप ध्यान रखिएगा डिस वर्ड से। डिसलॉग और लॉज जो वर्ड है उसको हम लॉग से कनेक्ट करेंगे, लोगों को वहां से हटा दिया गया है, दैट मीन्स लोगों को उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है, ओके। एग्जाम्पल पे देखिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। गवर्नमेंट अपोनेंट्स फेल्ड टू डिसलॉज द प्राइम मिनिस्टर, दैट मीन्स गवर्नमेंट के जो अपोनेंट्स थे वो फेल हो गए, किस चीज़ के लिए? प्राइम मिनिस्टर को उनकी डेजिग्नेशन से हटाने में, ओके। वो क्या हो गए? फेल हो गए। समझ में आ गया होगा, ओपोनेंट्स का मतलब विरोधी जो होते हैं, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगेन बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज ascribed, ओके। ascribed का मतलब होता है कारण बताना, दैट मीन्स किसी चीज़ को कारण बताते हुए समझाना या किसी चीज़ को कारण बताते हुए डिस्क्राइब करना, ओके। मीनिंग देखते हैं। रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू, एज बीइंग ड्यू टू का मतलब है एज बीइंग कॉज, ओके। किसी चीज़ को समझाना, किसी चीज़ को बताना, किसी चीज़ को बोलते हैं ना कि डिस्क्राइब करना with reason, okay. Attribute, accredit or assign or describe, all those are synonyms for this word. Now come to example. People like to ascribe human feelings to animals, that means लोग जो है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके जो पैट्स होते हैं, ओके, तो पैट्स से, एनिमल से बहुत शेयरिंग करते हैं, इवन वो समझते हैं नहीं समझते हैं, वी डोंट नो, ओके। तो पीपल लाइक, दैट मीन्स पीपल पसंद करते हैं, उन्हें पसंद है। टू एस्क्राइब, एस्क्राइब करना, दैट मीन्स डिस्क्राइब करना ह्यूमन फीलिंग्स को, किसके साथ? टू एनिमल्स, ओके। समझ में आ गया होगा आई थिंक। एस्क्राइब को डिस्क्राइब से याद रखना, सिंपली आप इस वर्ड को याद रखो कि डिस्क्राइब का मतलब आप सबको पता है, समझाना या बताना, ओके। नेक्स्ट वर्ड प्यारा वर्ड है, देखते हैं, याद भी रखना चाहिए आपको, न्यूज़पेपर पर रिपीट बहुत ज़्यादा होता है, दैट इज विगर, ओके। विगर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, पावर, ताकत, ओके, और हेल्दीनेस, ओके, दैट मीन्स हेल्थ आप बोल सकते हो, दैट मीन्स फिजिकल हेल्थ, फिजिकल स्ट्रेंथ को ही आप क्या कहोगे? विगर, ताकत बेसिकली, ओके। आपका स्टैमिना बोल सकते हो, आपकी बोलते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, तो वो स्ट्रॉन्गनेस क्या हो जाएगी? आपकी विगर, हाँ। एनर्जी, स्ट्रेंथ, तो ये सब आपके सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। आई वुड 79, ओके, कब की बात कर रहा हूँ? जब वो 79 ईयर्स का था, ओके। आई वुड 79, बट स्टिल उस एज में भी मैं क्या था? स्टिल फुल ऑफ विगर, दैट मीन्स पूरी तरह से एनर्जेटिक था, पूरी तरह से फिजिकली स्ट्रेंथन था, ओके। दैट मीन्स 79 की एज में भी मैं पूरी तरह से एनर्जेटिक था और स्ट्रेंथन था, दैट मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, ओके। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे।
या फिर इसको याद कर सकते हो विग से। विग पहनने के बाद, वैसे विग की स्पेलिंग VIG नहीं होती है स्टूडेंट्स, लेकिन आप विग से याद कर सकते हो। ओके, विग पहनकर लोग क्या बन जाते हैं, ताकतवर बन जाते हैं। तो पावरफुल, ताकत, स्ट्रेंथ से आप इसको लर्न कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बन जाते हैं, क्योंकि जब तक वो बाल रहते हैं उनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है। फाइन। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज क्रम्बल। ओके, क्रम्बल का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना, दैट मीन्स टुकड़े टुकड़े करके किसी चीज का गिर जाना। ओके, तो क्रम्बल का एग्जैक्टली मीन है पीसेस में गिरना। फाइन, समझ में आ गया, पीसेस में गिरना। ओके, क्रम्बल हो जाना, दैट मीन्स टूट जाना। फाइन। disintegrate, fall down. Okay, that one is crumble synonyms. Okay, all these are crumble synonyms. Now come to example. Okay, आपने देखा होगा आपके घर में, जैसे जैसे आपके घर को बने काफ़ी टाइम हो जाता है कंस्ट्रक्ट हुए, तो घर की जो दीवारें हैं, ओके, या फिर उसका जो प्लास्टर होता है वो धीरे धीरे भुरने लग जाता है, दैट मीन्स वो टूट टूट कर गिरने लग जाता है। ओके, तो इस तरह की स्टेज जो होती है दैट्स कॉल्ड क्रम्बल। क्लियर है, मतलब किसी का धीरे धीरे टूटना, टूट टूट कर गिरना, टूट टूट कर गिरकर वीक होना भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल आपको दिया गया, द प्लास्टर स्टार्टेड टू क्रम्बल, दैट मीन्स जो प्लास्टर था घर में दीवार पे, वो प्लास्टर क्या हो गया, उसका स्टार्टेड हो, उसका गिरना शुरू हो गया, टुकड़ों में वो भुरना शुरू हो गया, दैट इज क्रम्बल। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नहीं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज इनविसिस। ओके, इनविसिस का मतलब होता है फोरकास्ट करना, दैट मीन्स अज्यूम करना, परिकल्पना करना। परिकल्पना का मतलब समझ में आ गया होगा कि आगे की सोचना, क्या हो सकता है आगे, क्या होने वाला है, इस तरह से परिकल्पना करना होता है एनविसिस। ओके, एनविसिस मतलब समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, सिनोनिम्स आपको पता ही है, प्रिडिक्ट करना, अज्यूम करना, एंटिसिपेट करना, कंटेम्पलेट करना, फोरसी करना, फोरटेल करना, ऑल दीज आर सिनोनिम्स फॉर दिस वर्ड। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, नोबडी कैन एनविसेज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ टोटल न्यूक्लियर वॉर। ओके, मतलब टोटल न्यूक्लियर वॉर की कॉन्सिक्वेंसेज को, कि क्या बैड रिजल्ट्स, क्या कॉन्सिक्वेंसेज, क्या परिणाम हो सकते हैं, नोबडी कैन फोरटेल, नोबडी कैन फोरकास्ट इट। ओके, कोई उसका पता नहीं लगा सकता, उसकी कल्पना या उसका अज्यूम नहीं कर सकता है। फाइन, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज डेरिवेटिव्स। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उन्हें डेरिवेटिव्स का मतलब होपफुली पता होगा। डेरिवेटिव्स के भी यहाँ पे 2 मीनिंग्स हैं स्टूडेंट्स। ओके, एक तो मीनिंग है समथिंग विच इज बेस्ड ऑन अनदर सोर्स। ओके, एक तो सिंपल मीनिंग है, जब कोई चीज़ एक चीज़ दूसरे पे डिपेंडेंट होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, आपका डेरिवेटिव। ओके, जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ बहुत अच्छा सा, कि ऑरेंज जूस किससे बनता है, ऑरेंज जूस किसका डेरिवेटिव है, ऑरेंज का। सिंपल, समझ में आ गया होगा। तो डेरिवेटिव्स हम उसको कहेंगे। दूसरा मीनिंग जो डेरिवेटिव का है स्टूडेंट्स, वो होता है हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसमें डेरिवेटिव्स होते हैं, लाइक फ्यूचर, ऑप्शंस, कॉल, ये सब क्या है, ये डेरिवेटिव्स हैं। ओके, तो इन सब ये प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली ट्रेड मार्केट में ट्रेड करने के। ओके, तो उसे भी हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। डिटेल में हम आपके कॉमर्स का है बाद में डिस्कस करेंगे, या फिर आप इसको, अदरवाइज टाइम हमारा बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, या कॉपीड, बोरोड, इमिटेटिव। इमिटेटिव का मतलब होता है स्टूडेंट्स कॉपी, किसी चीज़ का एक जैसा। ओके, एक जैसे को भी आप डेरिवेटिव्स बोल सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, बट ओरिजिनल वो नहीं है, उसके जैसा है बट वो नहीं है। फ्रेंच इज डेरिवेटिव ऑफ लैटिन। ओके, इन्होंने कहा है जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं किसकी जैसी है, लैटिन की जैसी है। ओके, यौगिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड इज क्रिपलिंग। ओके, क्रिपलिंग का मतलब होता है जो अच्छे से लड़खड़ाए, मतलब जो अच्छे से नहीं चल पाए, विच इज अनेबल टू वॉक, विच इज क्रिटिकल। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं विकलांग बनाना, जैसे कि मैंने यहाँ गंभीर भी लिखा है, गंभीर लिखना, क्रिटिकल बोलना, या फिर विकलांग बनाना, दैट मीन जो वॉक ना कर पाए अच्छे से। ओके, जैसे कई बार हम इकोनॉमिकली अगर यूज़ करते हैं इस वर्ड का, दैट मीन्स हमारी इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, वो स्टेबल नहीं है, वो वीक होती जा रही है। तो क्रिपलिंग का मीन आप याद रख सकते हो वीक होने से। ओके, या फिर सीवियरली क्या हो जाना, बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाना, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाना, वो भी क्या है, इसी का सिनोनिम होगा क्रिपलिंग का। एग्जाम्पल आपको मीनिंग देखते हैं, अनेबल टू वॉक और मूव प्रॉपरली, दैट मीन्स प्रॉपरली मूव ना कर पाना। ओके, प्रॉपरली वॉक ना कर पाना, दैट इज क्रिपलिंग। ओके, डिसेबल भी वही हो जाएगा, जब चल ही नहीं पाएंगे तो अंडरस्टूड है ना कि डिसेबल हो गए हैं। ओके, सीवियरली डैमेज्ड। ओके, डिसेबल, वीक, लेम, पैरालाइज, इनकैपेसिटेट। ओके, इनकैपेसिटेट का मतलब ही वही है, वो कैपेसिटी आपके अंदर नहीं रही। These are synonyms for crippling. Now come to example, a crippling attack of malaria. Okay,
अ क्रिपलिंग अटैक ऑफ मलेरिया, यहाँ पे क्रिपलिंग का मतलब है गंभीर, क्रिटिकल अटैक ऑफ मलेरिया कैप्ट हिम इन बेड फॉर मंथ्स। ओके, एक पर्सन है, उसके उस पे बहुत खतरनाक अटैक हुआ है मलेरिया का, दैट मीन्स उसे मलेरिया जैसी बीमारी ने पकड़ लिया है और जिसकी वजह से वो महीनों तक किस में रहा, बेड में रहा, दैट मीन्स वो बेड से नहीं उठ पाया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज डिस्क्वाइट। ओके, दैट वन इज डिस्क्वाइट का मतलब है बेचैनी। ओके, डिस्क्वाइट का मतलब क्या है, बेचैनी, दैट मीन्स रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, अनईजीनेस, कंफर्टेबल ना फील करना, बेचैन रहना, थोड़ी एक अंदर से घबराहट होना। ओके, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्वाइट। डिस्क्वाइट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा, डिस लगा हुआ है, दैट मीन्स आप प्रॉपरली कंफर्टेबली फील नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। ओके, बेचैनी फील कर रहे हो, तो वो भी डिस्क्वाइट ही है। ओके, फीलिंग ऑफ वरी और अनईजीनेस, अनईजीनेस की फीलिंग भी वही है, मतलब बहुत ज़्यादा चिंता होना। तो एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, एंग्विश, पर्टर्बेशन, ओके, पर्टर्बेशन और एंजाइटी। एग्जाम्पल्स देखते हैं, हिज अपॉइंटमेंट कॉज डिस्क्वाइट अमंग मेंबर्स। ओके, उसकी जो अपॉइंटमेंट थी कॉज डिस्क्वाइट अमंग, मतलब उसने, उसकी अपॉइंटमेंट ने क्या कर दिया, जो मेंबर्स के बीच में बेचैनी, मेंबर्स के बीच में एक चिंताजनक सिचुएशन पैदा कर दी। ओके, उसके साथ जो अपॉइंटमेंट थी, उस अपॉइंटमेंट ने चिंताजनक सिचुएशन क्रिएट कर दी, दैट वन इज डिस्क्वाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, कोहे। ओके, कोहे का मतलब होता है जुटाना, जुटाना का मतलब टुगेदरनेस ऑफ समथिंग। ओके, दैट मीन्स किसी चीज़ को एज अ होल एक बनाना। ओके, अनुकूल होना भी बोल सकते हो। ओके, क्लिंग बहुत अच्छा वर्ड है, क्लिंग को आप याद रखना। स्टिक टुगेदर का मतलब समझ में आ गया है, सब चीज़ों को स्टिक टुगेदर करना, दैट मीन्स एक साथ करना, होल्ड टुगेदर का मतलब भी यही है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नॉवल फेल टू कॉर। ओके, तो यहाँ पे जितने भी नॉवल की जो एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे नॉवल के, आप इस नॉवल के जो चैप्टर्स हैं ये समझ लो, वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट होने में फेल हो गए हैं। ओके, दैट वन इज कोहे। एग्जाम्पल्स नहीं, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज काउंटर प्रोडिक्टिव। ओके, एंड द काउंटर प्रोडिक्टिव का मतलब स्टूडेंट्स इसको इकट्ठा लिखते हैं वैसे यूजफुल इस वर्ड को, ठीक है, वैसे भी ठीक है। काउंटर प्रोडिक्टिव एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। काउंटर प्रोडिक्टिव का मतलब विच इज अपोज टू, विच इज अपोजिट टू द डिजायर्ड रिजल्ट्स और डिजायर्ड अफेक्ट्स। ओके, कि आपने सोचा नहीं होता और उसका उल्टा हो जाता है। जब कोई चीज़ उल्टी रिजल्ट से, जिसके अपोजिट इफेक्ट्स हों, तो उसे हम क्या कहेंगे, काउंटर प्रोडक्टिव। जो आपके अकॉर्डिंग ना हो, सिंपली। ओके, जो उल्टा हो, जिसके परिणाम अपोजिट हो। हैविंग द अपोजिट ऑफ द डिजायर्ड इफेक्ट। ओके, जो कि डिजायर्ड इफेक्ट्स के क्या हो, उल्टा हो। सिनोनिम्स देखते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी, बायोगेटेड, ओके, बाइगोटेड, डेट्रीमेंटल, अनफेवरेबल। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसको याद रखने के लिए, जो फेवरेबल ना हो, जो आपके अकॉर्डिंग ना हो, जो डैमेजिंग हो, इंजूरियस हो। ओके, एग्जाम्पल देखिएगा, सैंडिंग यंग ऑफेंडर्स। ओके, सैंडिंग यंग ऑफेंडर्स मतलब यंग ऑफेंडर्स को भेजना किसमें, जेल में, कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। तो सिंपल सा चीज़ है, अगर आपने किसी को दोषी ठहरा के और उसको जेल में भिजवा दिया है, तो अंडरस्टूड है ना कि वो, उसके अंदर गुस्सा आएगा, गुस्सा आके वो क्या करेगा, बदला लेगा। तो ये बदला लेना क्या हो जाएगा, आपकी चाल आप पर ही उल्टी पड़ गई है, समझ में आ गया है। तो उल्टा पड़ना किसी चीज़ का क्या होगा, काउंटर प्रोडक्टिव। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज अलाकृति। ओके, अलाकृति का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज़ की ईगरनेस बोल सकते हो, रेडीनेस बोल सकते हो। ओके, या फिर किसी चीज़ के अंदर ईगरनेस मतलब समझ में आ रहा है, एक तरह से आतुरता, दैट मीन्स तत्परता, यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड लिखा है। ओके, ब्रिस्कनेस, ब्रिस्क की पता है, ब्रिस्क के नीचे क्या होता है, बहुत जल्दी, एक तरह से आप बोल सकते, मतलब समझ में आ रहा है ना कि फटाफट से, क्विकली। ओके, जैसे हम बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, तो एक्साइटमेंट आप बोल सकते हो, एक्साइटमेंट में आप कुछ भी करते हो, तो दैट वन इज दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट और दैट काइंड ऑफ ब्रिस्कनेस इज नोन एज अलाक्रिटी। ओके, एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। एग्जाम्पल्स, सिनोनिम्स आपकी विलिंगनेस, फॉरवर्ड, ओके, ईगरनेस, चीयरफुल, रेडीनेस, एकदम से रिएक्ट करना किसी चीज़ के लिए। देखिएगा एग्जाम्पल और अच्छे से समझ में आएगी। शी एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। ओके, उसने इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया विद अलाक्रिटी, विद दैट मीन्स तत्परता के साथ, मतलब कि आपको कोई इन्वाइट करने आया और किसी ने बहुत ही खुशी खुशी के साथ आपका इन्विटेशन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, विद अलाक्रिटी। समझ में आ गया है। एग्जाम्पल देखिएगा, सॉरी नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, कमेंडेबल। ओके, कमेंडेबल का मतलब होता है विच इज़ प्रेज वर्दी। ओके, प्रेज वर्दी जो कि तारीफ लायक हो, ओके, जो कि सराहनीय हो, जो कि
प्रशंसनीय हो, ओके, उसे हम क्या कहेंगे, कमेंडेबल। कहते हैं ना कमेंडेबल है ये, इसके परफॉर्मेंस बहुत ही कमेंडेबल है, सराहनीय है, ओके, वाहवाही के लायक जो हो। एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रेजवर्दी, लॉडेबल, लॉडेबल इंपॉर्टेंट है वर्ड, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट्स एक्शन, लाइक अभी मोदी जी ने जितने भी लॉकडाउन के एक्शंस लिए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। द गवर्नमेंट्स एक्शन, दैट मीन्स गवर्नमेंट का जो एक्शन है हेयर, यहाँ इज हाईली कमेंडेबल, वो बहुत ही प्रशंसनीय है, प्रशंसनीय है जो भी हिंदी में है स्टूडेंट, सराहनीय है, ओके, आप बोल सकते हो तारीफी लायक है, ओके। सो स्टूडेंट्स फॉर टुडे it's sufficient for you, so please keep learning and grow, and just grow your concept with us, and please don't forget to like, subscribe and share our videos, or please don't forget to press the bell button if you like this video, if you learn something from us, so please do this. And thank you for today, thank you very much.